हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें लाइट का जो इफेक्ट होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। लाइट के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो हम घरों में मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, मेकअप करने के लिए यूज करते हैं, जो मिरर होता है उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और जो हमारी ग्लास विंडो होती है जिसमें आर पार हम देख पाते हैं उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, मिरर। और रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है लेंस। जो हमारे चश्मे में लेंस होते हैं या हमारा आई लेंस है उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने क्या होंगे। देखो, इस तरह से हम एक लाइन को बताते हैं, ये एरो मैंने बताया, इसका मतलब लाइट जो है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चल रही है। जो लाइट है उसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, और इसको हम बोलते हैं रे, लाइट रे। इसको कहते हैं लाइट रे। इस तरह से लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये लाइट इस तरह से आ रही है, इस सरफेस की तरफ आ रही है, इसको हम कहेंगे सरफेस। ठीक है, इस सरफेस की इधर की तरफ मीडियम कुछ और है, मीडियम ए है, इधर की तरफ मीडियम बी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे मीडियम वन जो है एयर है और मीडियम टू वाटर है। ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है, इस तरह की एक सरफेस है, इसके उधर जाएंगे तो मीडियम अलग है, इसके इधर मीडियम अलग है। अब इस सरफेस के लिए ये जो लाइट इस तरह से आ रही है, इसका एरो टुवर्ड सरफेस है, तो इस लाइट को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब यहाँ लाइट इस तरह से आई, लाइट में एनर्जी होती है, जब ये एनर्जी लेकर इस सरफेस पर पड़ेगी तो इस सरफेस से लाइट का कुछ पार्ट ये वापस सेम मीडियम में भेज देगी। ये जो सरफेस है, सरफेस से टकराने के बाद लाइट जो है उसका कुछ पार्ट इसी मीडियम में लौट जाता है। तो ये जो लाइट है, इस वाली लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। ये तो कहलाती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किधर जाती है, इसका एरो टुवर्ड सरफेस होता है, और रिफ्लेक्टेड रे का एरो अवे फ्रॉम द सरफेस होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ लाइट गिरी, अब लाइट गिरने के बाद उसका कुछ पार्ट उसी मीडियम में लौटा, लेकिन कुछ पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो लाइट की एनर्जी का होता है वो दूसरे मीडियम में चला जाता है। इस तरह से दूसरे मीडियम में जाता है, और दूसरे मीडियम में जाने वाली इस लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये होती है, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टेड रे। नाउ अब ये हमारे पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में, तो इस इवेंट को हम कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस पर हम आते हैं। तो लिखें रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री सरफेस देन पार्ट ऑफ द लाइट रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ लाइट रिटर्न when light, part of the light return back into the same medium, then this is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है, और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अगर लाइट
शुरू में यहाँ थी, बाद में यहाँ, तो अलग अलग मीडियम में थी ना। तो अगर ये लाइट अपना मीडियम चेंज करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, तो इसी इवेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट चेंज इट्स मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So if light change its medium, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, और रिफ्रैक्शन होता है तो भी लाइट के पाथ में डिविएशन होता है, और रिफ्लेक्शन में भी लाइट के पाथ में डिविएशन होता है, डिविएशन दोनों में होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं और इनकी एप्लीकेशन पढ़नी है। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दो फिनोमेना को हमें इस पूरे चैप्टर में कंप्लीटली यही दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। अब देखो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मीडियम अलग है, इसके नीचे मीडियम अलग है। इसको हम सरफेस और बाउंड्री कहते हैं, इसको सरफेस और बाउंड्री कहा जाता है इसको। अब यहां से ये कोई लाइट आई तो इसको तो इंसिडेंट रे कहेंगे ना। इंसिडेंट रे को मान लो कैपिटल आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये लाइट जिस पॉइंट पर इस सरफेस पर टकराई, इस पॉइंट पर इस सरफेस पे नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑफ सरफेस। ये जो इमेजिनरी सरफेस है जिसके ऊपर मीडियम अलग है, नीचे मीडियम अलग है, इस सरफेस का नॉर्मल ये डैश डैश वाली लाइन है, और इस लाइन के साथ, नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट यहां से टकराने के बाद वापस एयर में गई, तो ये लाइट कौन सी कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, और इसको आर के सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको आर के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से लाइट, जिसे मैंने पहले बताया था, लाइट जब इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये कौन सी लाइट है, रिफ्रैक्टेड। और रिफ्रैक्टेड रेस नॉर्मल से ये जो एंगल बनाएगी, इसको मैंने मान लो आर डैश के सिंबल से रिप्रेजेंट किया, तो इस आर डैश को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हमें ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक लाइट का रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लाइट का रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं, वो दो लॉ हम अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट लॉ तो क्या है, ये एंगल को लिखने का मैथमेटिकल तरीका है, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ये है।
क्लियर हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। फर्स्ट लॉ ये है हमेशा। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। जैसे अभी ये कॉपी का प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, इंसिडेंट रे भी इस प्लेन में है, नॉर्मल भी इस प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे भी इस प्लेन में, तो तीनों चीजें सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये रिफ्लेक्शन के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन पर बेस हम कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है। अब देखो यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हुई है, ये लाइट इंसिडेंट हुई है, मान लेता हूं इसकी टोटल एनर्जी Q है। जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी टोटल एनर्जी Q है, और रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी Q1 है, और रिफ्रैक्टेड लाइट की एनर्जी मैंने Q2 कंसीडर की। तो मैं इसको बाई एनर्जी कंजर्वेशन ये लिख सकता हूं, बाई एनर्जी कंजर्वेशन ये लिख सकता हूं कि जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी थी वही तो Q1 और Q2 में डिवाइड हुई, तो टोटल एनर्जी जो है Q1 Q2 के सम के बराबर है। इसका मतलब Q जो है Q1 से भी ज्यादा होगा एंड Q इज आल्सो ग्रेटर देन Q2। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी रिफ्लेक्टेड से और रिफ्रैक्टेड से ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है। अब इसमें Q1 Q2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा छोटा होगा? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। इसकी नेचर कैसी? जैसे हम मिरर में बात करें तो मिरर में कौन ज्यादा होगा? मिरर में Q1 ज्यादा होगा, क्योंकि मिरर का मेन पर्पस क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना। वो मिरर में जो भी लाइट इंसिडेंट होती है उसका मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो मिरर में Q1 ज्यादा होगा। जो हम चश्मे का लेंस देखते हैं उसमें Q1 कम होगा, Q2 ज्यादा होगा। जो लेंसेज हैं वो लाइट का मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लेंसेज में Q1 Q2 में रिलेशन यह है, मिरर में यह है रिलेशन। नाउ व्हाट इज द मिरर? अब देखो जैसे मिरर में हम ऐसी सरफेस पॉलिश कर देते हैं तो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसी सरफेस नहीं है जो 100% लाइट का रिफ्लेक्शन कर सके या 100% रिफ्रैक्शन कर सके। लेकिन मिरर को हम एक ऐसी आइडियल सरफेस मानते हैं जो उस पर इंसिडेंट लाइट का 100% रिफ्लेक्ट कर दे। तो लिखें इसकी डेफिनेशन। तो mirror is an ideal surface which reflect 100% light incident on it। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में मिरर दे रखा है तो ये मान के चलेंगे कि उससे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। ये मिरर का मतलब है। अब प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को हम डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। प्लेन मिरर को हम डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ये वाली साइड जो है ना रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। इसका मतलब है अगर यहां से लाइट इंसिडेंट कराओगे तो यहां से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर आपने इधर से लाइट इंसिडेंट कराई तो इधर वाली सरफेस हम जनरली खुरदरी रखते हैं, रफ सरफेस रखते हैं और ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। ब्लैक कलर क्या है?
ब्लैक कलर और रफ सरफेस लाइट की एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ जो लाइट इंसिडेंट होगी ना बैक साइड पर, वो ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी, तो यहाँ कोई रिफ्लेक्टेड लाइट प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस रीजन में हम ये कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, तो ये कहेंगे नो लाइट रीजन। इस रीजन में लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, और इस रीजन में लाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका दूसरा नाम है इस रीजन का वर्चुअल रीजन। इसको हम कहते हैं वर्चुअल रीजन। और यहां लाइट प्रेजेंट होती है, और इसको बैक साइड भी कह सकते हैं मिरर की, और इसको हम मिरर की फ्रंट साइड। और इस रीजन में लाइट प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं रियल रीजन। इसको हम कहते हैं रियल रीजन। तो रियल और वर्चुअल रीजन आपको समझ में आया। इसके बाद एक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ऐसा कर्वेचर होता है, अब देखो ये और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, इस स्फेरिकल मिरर की दोनों रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब इस रिफ्लेक्टिंग साइड का शेप कैसा है, ये वाला मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स। इसका शेप कॉन्वेक्स है, किधर से देखने पर, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ से देखने पर, और इसको इधर से देखने पर इसका शेप कॉन्केव है। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। और इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये है प्लेन मिरर, ये कहलाता है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, और इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। यहां पर F सिंबल का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, और R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ ये दो लाइन है या दो लाइट मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट की है जो मिरर पे पड़ी है। तो ये फर्स्ट वाली जो लाइट है कौन सी लाइट है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो देखो फर्स्ट वाली जो है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे में क्या होता है, जो इस रे का एरो होता है ना टुवर्ड्स मिरर होता है। तो इंसिडेंट रे वो होती है जिसका एरो टुवर्ड्स मिरर हो, एरो टुवर्ड्स मिरर, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे, इस ये वाली ये इंसिडेंट रे इसको आई के सिंबल से बताऊं, ये रिफ्लेक्टेड रे इसको आर के सिंबल से बताऊं। और रिफ्लेक्टेड रे का एरो जो है मिरर से अवे होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे एरो अवे फ्रॉम मिरर। ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन आप कह लो, इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे।
आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट लिख लें अपनी लिस्ट में, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको आगे को कंटिन्यू।